हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं। देखिए, कहता है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहता है कि टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट other profession has been transformed during the last 100 years from a small highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service देखिए, the profession has a great and honorable tradition extending from the dawn of history recent times, but any teacher in modern world who allow himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but to instill such beliefs and prejudice as are thought useful by his employers। अब देखिए, कहता है कि एन एंशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वॉच, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी लिमिटेड टू अ हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। नेक्स्ट है कि व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज, यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यानी टेक्निकल डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट, तीसरा नंबर देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज्ड टू, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी द लाइन्स प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। फिर कहता है कि द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियाज ऑफ हिज प्रीडिसेसर बिकॉज फॉर का होगा ए ऑफ ट्रीमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल्स। नेक्स्ट है कि द ऑथर सिम्स टू, 5 का होगा ए, यानी बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द डॉट ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमन ऑफ, 6 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी टेक्सोनोमी। तो देखिए साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टेक्सोनोमी, यानी वस्तुओं का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद है टेक्सीडर्मी, मतलब होता है चर्म प्रसाधन। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी मतलब होता है आपको विष विधा, क्या होता है, विष विधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, 8 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, इनफीरियर। तो देखिए नॉट होल्ड अ कैंडल, टू का अर्थ है टू बी नॉट नियरली एज अ गुड एज टू कंपेयर, यानी किसी और के समान अच्छा न होना, किसी के तुलना में न ठहरना, उसमें इनफीरियर यानी तुच्छ निम्न। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहता है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान जो है अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम जो शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में कविता लिखी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी जो स्पर्शी कहानियाँ
हमें दी है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्र गान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी रचना है। कहता है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? 9 का बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 10 का होगा सी, यानी गीतांजलि। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 11 का होगा ए, 7 मई 1861 कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? 12 का ए, ब्रह्मा समाज। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज के नेता थे। 13 नंबर है जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार। 13 का होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, कहता है सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर, जो धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर। ठीक है, उभर उभर आई ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी। अब देखिए कहता है इस पद्यांश में जो मुख्यतः किसकी बात कही गई है? 14 का होगा सी ऑप्शन, यानी धरती की। धरती पर आने वाले संकटों के लिए मुख्य उपयुक्त शब्द जो है नहीं है, तो 15 का होगा बी ऑप्शन, यानी क्या है? सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंधु क्या होगा जो है राइट होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि धरती को कौन डुबोना चाहता है? 16 का ए, अत्यधिक वृष्टि। धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से जो अभिव्यक्त हो रहा है? 17 का सी, यानी मोल नहीं ले पाए इसको। नेक्स्ट फिर कहता है कि सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 18 का सी, जलद। तो देखिए सिंधु का पर्यायवाची शब्द जलद नहीं है, सिंधु का पर्यायवाची शब्द है उद्धि, सागर, जल्दी आदि। सिंधु एक नदी का नाम है, अतः नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी, तरंगिनी, प्रवाहिनी, तनुजा, सारंग, दरिया आदि। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पे कहता सही छंद का चयन करें। 19 का होगा ए, चौपाई। ठीक है, तो यहाँ पे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो 12वें के प्रथम और तृतीय चरणों में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए कहता धक्का मुक्की शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो सी ऑप्शन, द्वंद्व। तो धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तथा उनके माध्य संयोजक शब्द का लोप हो, द्वंद्व समास कहलाता है। समास के 6 भेद है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव। नेक्स्ट है कहता कौवा चला हंस की चाल। तो 21 का होगा बी ऑप्शन, यानी अंधानुकरण करना। का बरखा जब कृषि सुखाने पर, इसका होगा सी, यानी हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। ठीक है, ईंट का घर मिट्टी होना, मुहावरे करते हैं अच्छा काम बिगड़ जाना। नेक्स्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका ए, यह। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। 24 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, पहले होगा सी। ठीक है, यानी महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। उसके बाद बी, यानी मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। फिर होगा ए, यानी ये महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे। डी, यानी उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। 25 नंबर कहता है कि महोत्सव शब्द में सही संधि का नाम लिखिए। 25 का सी ऑप्शन, गुण संधि। महोत्सव शब्द में गुण संधि है। महोत्सव यानी महा प्लस उत्सव।
कहता परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है? ए ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो निषेधवाचक शब्द किसी कार्य को करने से रोकता है या किसी कार्य को नहीं करने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर कहता शिव शिव शब्दों को सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ए ऑप्शन यानी त्रिपुरारी, शिव शब्द का सही पर्यायवाची है त्रिपुरारी। ठीक है, और मतंग और जो है वितुंड, गज, हाथी का पर्यायवाची है। फिर है कौन सा जो है रूढ़ शब्द है? 28 का भी जल, 28 का भी जल शब्द जो है रूढ़ है। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ न हो उन्हें रूढ़ कहलाते। अघोष वर्ण कौन है? 29 का सी क, अघोष वर्ण जो है क है। ठीक है, उसका 30 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से सही 30 का सही जो है विकल्प चुने। तो ए ऑप्शन क्या होगा? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा, ठीक है, शूर्पणखा जो है इस तरह से सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।